राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि आप अपने डिजायर्ड पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करें लाइफ में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या करोगे। पहला जो स्टेप है आपका, पहला स्टेप ये है कि आप सेल्फ लव करो। ठीक है, सेल्फ लव बहुत जरूरी है। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो, अपने हैबिट में चेंज लाओ थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि आप अपने ऊपर काम करो, लाइक योगा करो, अपने करियर के बारे में सोचो। ओके, सेकंड थिंग क्या करनी है आपने, सेकंड नंबर ये करना है आप कि आप जैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी स्पेसिफिक पर्सन आप जो उसमें क्वालिटी चाहते हो आप, ठीक है, आपने क्या करना है कि उस क्वालिटी को डेली लिखना शुरू करना है। ठीक है, आपने डेली के डेली या तो 11 क्वालिटी जो भी उनकी है वो लिखिए। ठीक है, या 21 भी लिख सकते हैं आपकी, या 10 लिखिए, आपकी जितनी मर्जी, 10, 11, 21, 20, जो भी आपका है ना, आप एक बनाओ कि मतलब कि एक संकल्प लो कि मैं आज से ये काम करूंगी। ठीक है, और डेली मैं राइटिंग करूंगी, स्क्रिप्टिंग करूंगी, डेयरी में अफर्मेशंस करूंगी, और उस अफर्मेशंस को पहले आप लिखो। ठीक है, और लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसे पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ना है तो ऐसे नहीं पढ़ना है कि बस मैं रीड कर रही हूँ, नहीं, आपने ऐसे पढ़ना है जैसे कि आप उसको फील कर रहे हो। ठीक है, उसको एक्ट में लाओ, मतलब कि उसको जब आप उसे एक्ट करते हो ना उस चीज को, तो वो चीजें जो होती है वह रियलिटी में आ जाती है। ठीक है, जैसे कि इसी पर एक कहा गया है, क्वांटम मैकेनिक्स रिसर्च ये कहती है कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप एक्ट करते हो, ठीक है, जैसा आप चाहते हो, जैसा आप एक्ट करोगे, वैसे ही आपकी जो इच्छा है वह रियलिटी में आ जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने ऐसे ही करना है जैसा मैं आपको बता रही हूँ। डेली के डेली आप या तो आप 10 लिखो, न्यू न्यू अफर्मेशंस लिखो अपने पार्टनर के बारे में, क्वालिटीज क्वालिटीज के बारे में लिखो एक्चुअली। जैसे आप अपने पार्टनर के बारे में लिख सकते हो, पहला, कि मेरा पार्टनर लॉयल है, मेरे पार्टनर की हाइट इतनी है, मेरे पार्टनर का हेयर ब्लैक है, मेरे पार्टनर का हेयर कर्ल है या स्ट्रेट है, जो भी है। ओके, मेरे पार्टनर का फेस गोल है, मेरा पार्टनर मेरा बहुत केयर करता है, एंड आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। मेरे पार्टनर हेल्दी है, और समथिंग, मेरे पार्टनर को ये पसंद है जो आप चाहते हैं क्वालिटी। तो वो सारी चीजें लिखो, और लिखना किस पेन से है, तो आपने रेड पेन से लिखना है, और सिर्फ उसके बारे में आपने नहीं सोचना है। जितनी देर आप लिख रहे हो, जितनी देर आप वाइब्रेशन दे रहे हो वहां पे, ठीक है, आपने उतनी देर ही विजुलाइज करना है, उतनी देर ही आपने एक्ट करना है। ठीक है, ये नहीं कि हमेशा आप उसके बारे में ही सोच रहे हो, नहीं, बाकी टाइम में आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने लिए काम करना है। ओके, क्योंकि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वह मैनिफेस्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी, बहुत लोग डरते हैं, है ना, कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन, मतलब जैसा आप क्वालिटी चाहते हो वैसा मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। ओके, यह पॉसिबल है, यह हो जाता है जैसा आप क्वालिटी चाहते हो। अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है, या जैसे कि अगर होता है ना, जैसे कि आपके एक्स जो होते हैं वह आप उनसे आपका ट्रस्ट, भरोसा खत्म हो चुका होता है तो नहीं करते हैं, नहीं नहीं, कहीं सेकंड वाला भी वैसा ही हुआ तो पहली बात तो ये है कि आप अपने वाइब्रेशन को क्लीन करो। अगर ये सारे आपके अंदर है ना कि नहीं नहीं, अगर मेरा पहले जैसा ही हुआ तो मतलब वो अच्छा नहीं हुआ, या जैसे कि होता है ना कि हम आसपास भी ना कभी कभी हम दूसरों के बारे में देखते हैं कि उसका ना उसके पार्टनर के साथ झगड़ा ही चल रहा है, या हमेशा वो रोता रहता है, रोती रहती है, तो हमारे अंदर जो है वो ना वह नेगेटिव बिलीफ्स बन जाते हैं, है ना, हम हमेशा नेगेटिव रहते हैं, मतलब पार्टनर को लेके कि ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब इस चीज को आपने क्या करना है कि तोड़ना है, इस चीज को ब्रेक करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपकी जो भी मतलब ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ्स है ना, इसको ब्रेक करो पहले। ठीक है, पहले अपने ऊपर काम करो, पहले हील हो जाओ अच्छे से। ओके, देन आप क्या करो कि मैनिफेस्टेशन की तरफ आओ कि यस, अब आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हो कि आपको ऐसा ही पार्टनर चाहिए, राइट। और जो भी आप क्वालिटीज चाहते हो, ठीक है, वो अपनी क्वालिटीज की
लिखते जाओ कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा पार्टनर लॉयल है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा पार्टनर लविंग एंड केयरिंग है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पार्टनर की हाइट इतनी है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पार्टनर के हेयर कर्ल है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पार्टनर के हेयर ब्लैक है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पार्टनर का फेस राउंड गोल है। ओके, जो भी आप क्वालिटी चाहते हो आप वो लिखो। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पार्टनर हेल्दी है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पार्टनर के पास कार है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पार्टनर बहुत ही रिच है। जो भी आप चाहते हो आप वो लिखो। अब आपने क्या करना है कि देखो, आपको तो पहले इस बात को समझना होगा कि आप जो हो वह एक एनर्जी हो, ठीक है, और आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी एक एनर्जी है। इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है, चाहे वह लिविंग हो चाहे वह नॉन लिविंग हो। ओके, दोनों ही एनर्जी है, यहाँ पे ऐसा कुछ बटा हुआ नहीं है। आपने इस चीज को समझना है। दूसरा, आपने क्या करना है कि आपको ये भी समझना होगा कि इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं है भाई, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। यस, पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल, ठीक है। अगर आपके अंदर, जैसे कि अगर आप मान लो कि मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव होता है ना, कि हम फोन चला रहे हैं कुछ ऐसा, तो हम देखते हैं तो हमारे अंदर भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, या नेचुरल है। तो अगर ऐसा कुछ है ना, तो उसी टाइम उस पे आप ना अफर्मेशंस दो। ओके, कि नहीं, आपके अंदर जो भी नेगेटिव्स आता है, मान लीजिए कि अगर आता है कि नहीं नहीं, लड़ाई बहुत होती है ना रिलेशनशिप में, तो आपने ऐसे, आपने उसी टाइम अफर्मेशन देनी है कि मेरा पार्टनर लविंग एंड केयरिंग है, और उसी टाइम सोचना है कि यस, वो आपका केयर करता है, बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है। ओके, मतलब आपने उसी टाइम सोचना है और उसी टाइम उसको ब्रेक ब्रेक करना है कि वह आपका जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है वह यूनिवर्स में ना जाए, ठीक है। और अपने आप को हील करते रहना है, हमेशा अपनी हीलिंग जर्नी में हमेशा रहना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आ रहे हो, तो सबसे पहला आपने जो काम करना है ना, वह हीलिंग करनी है, अपने ऊपर काम, हील, अपने आप को हील्ड करना। ओके, तो हील्ड करना बहुत जरूरी है अपने आप को। तो मुझे यही लगता है कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, तो पहले अपने आप को हील्ड करो, ठीक है, और वो हमेशा करो, डेली। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत हाई है, आप बहुत अच्छे मूड में हो, आपके पास आ भी रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा भी हो रहा है, तब भी आप हीलिंग जर्नी में रहो, तभी अपने आप को हील्ड करो। क्योंकि हमारे वाइब्रेशन में, हमारे ऑरा में, जब हम लोगों से मिलते हैं या हम फोन चला रहे हैं, हम 10 चीजें देख रहे हैं, 10 लोगों की सुन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ऑरा होता है वह धीरे धीरे नेगेटिव होने लगता है। तो हमें उसको क्लीन की जरूरत होती है, ठीक है, हमें उसे क्लीन अप करना चाहिए। तो क्लीन अप कैसे करना चाहिए? तो हीलिंग के थ्रू, ठीक है, हीलिंग करो अपनी। ओपन ओपन प्रेयर कर सकते हो, अपने लिए अच्छे अच्छे अफर्मेशंस दो, अपने लिए काम करो, अपने करियर के ऊपर काम करो, अपने ग्रोथ के ऊपर काम करो, राइट। तो इन सब चीज के ऊपर काम करना चाहिए। ओके, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। और अपने आप को जैसे होता है ना कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, तो इस चीज के लिए आपने अपने आप के जो आपके अवचेतन मन है जो आपका, ठीक है, तो आपने उसको क्या करना है, अवचेतन मन को आपने बार बार बोलना है। जब आप बार बार बोलोगे ना कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ पॉसिबल है, तो यस, आपका अवचेतन मन मान लेगा कि सब कुछ पॉसिबल है, हो जाएगा यार। और जब भी आप, जैसे कि छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी चीजों पे ना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना शुरू करो। लाइक छोटी छोटी चीजों को ना आप बोलो हो जाएगा। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और मान लो कि आपका कोई काम अटका है, सपोज आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, या आपका कोई असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, या आपको असाइनमेंट दे रखा है, या आपका पेपर है। पेपर तो खैर छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जैसे या आपका जैसे कि मान लो आपका चप्पल है, पुराना है, फिर भी आप पहन के जा रहे हो, है ना, या कपड़े हैं पुराने हैं फिर भी पहन के जा रहे हो, तो आपने वहां पे क्या करना है कि वहां पे खुश होना है, हैप्पी होना है। यस, चल जाएंगे सब, बहुत खुश है सब, बहुत अच्छा है मेरा, है ना। तो सच में लोग भी ना उस नजरिए से ही देखते हैं जिस नजरिए से आप अपने आप को आप देखते हो, ठीक है।
अगर अपने आप को आप ऐसे देखोगे ना कि नहीं नहीं ये तो मेरे में अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही बुरा लग रहा है, तो वाकई वो लोग भी वैसे देखेंगे कि अच्छा हाँ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है इसमें। ठीक है, तो ये चीज आपने खुद ब खुद फील भी करी होगी कि अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे नजरिए से देखते हो ना, तो लोग भी आपको बहुत अच्छे नजरिए से देखते हैं। अब कैसे होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई फेस्टिवल्स है या किसी की शादी होती है, ठीक है, तो जब आप तैयार होते हो तो आपकी जो एक फीलिंग्स है ना वो लगती है ना कि हाँ बहुत अच्छी लग रही है ना, मैंने मेकअप किया है बहुत सुंदर लग रही है, एक वो एक जो वाइब्रेशन होती है ना, जो हमारी जो फीलिंग्स होती है वो अलग ही होती है ना। तो उस टाइम हमें लगता है ना कि नहीं नहीं हमें तो बहुत लोग देख रहे हैं, मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे हर कोई देख रहा है, लड़का लड़की कोई भी हो, मतलब कि महिला हो पुरुष हो, जो जो भी हो, हम मुझे तो सब देख रहे हैं, है ना। तो वाकई में आपको उस नजरिए से ही देखते हैं। बट अगर आप वैसे एकदम डल से बने हुए हो, कुछ नहीं करा है और आपको खुद लग रहा है या आपने बहुत कुछ किया है, बहुत सुंदर भी लग रहे हो, बट आपको अंदर से अगर लग रहा है ना कि नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो आपको सब हर कोई उसी नजरिए से देखेगा, ये लड़की ना अच्छी नहीं लग रही, इसमें ना ये कमी रह गई है, अगर ये करती ना तो अच्छी लगती, बट अच्छी नहीं लग रही है, ठीक, इसके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये चीजें हो जाती हैं। आप अपने आप को किस नजरिए से देखते हो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ना कि लोग आपको किस नजरिए से देखेंगे। ठीक है, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, आप अपने आप को जिस नजरिए से देखोगे उसी नजरिए से लोग देखेंगे, उसी नजरिए से समाज देखता है। और रही बात इक्के दुक्के की बात, ठीक है, तो इक्के दुक्के तो ऐसे बोलने वाले होते हो, कुछ भी बोलते हैं। ओके, उनकी बातों का ध्यान कभी देना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अपने अंदर न्यू हैबिट्स लाओ, ठीक है, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाना है जिम जाओ, वॉक करना है वॉक करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, अपने हेयर केयर करो, अपने स्किन केयर करो, ये आपके लिए मस्ट होना चाहिए, चाहे कोई देखे चाहे कोई ना देखे। आपके लिए ये नहीं होना चाहिए कि मैं और सिर्फ लड़कों के लिए ही ऐसा करूंगी, जब मुझे कोई देखेगा, नहीं नहीं, पहले आप अपने खुद की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, सेल्फ लव करो, उसके बाद तो पार्टनर आपकी चुटकियों में आएगा। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना वही चीज मैनिफेस्ट होगी आपसे, चाहे वो चीजें कुछ भी हो, कुछ भी। ओके, तो पार्टनर मैनिफेस्टेशंस का मैंने तरीका आपको बता दिया है। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही वीडियो लंबी कर दी और मैंने बहुत सारी चीजें इसमें बताई हैं आपको। मैंने एक एक पॉइंट को नोट डाउन किया है, ठीक है, रिसर्च करा है कि नहीं नहीं ऐसे तो होता है, वाकई ऐसा होता भी है। और जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो आपने क्या करना है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अपने ऊपर काम करो, खुद से प्यार करो बहुत ज्यादा, ठीक है, खुद के लिए जीना सीखो। देन आप क्या होगा कि आपके पास चीजें चल के आएंगी। ओके, और जब आप मैनिफेस्ट करने लग जाओगे ना, जो चीजें आप मैनिफेस्ट करोगे ना चुटकियों में मैनिफेस्ट होगी। आप अपने पार्टनर का मैनिफेस्टेशन करोगे चुटकी में होगी, ठीक है। और दूसरी चीज की ये कब तक करना है, तो ये आपने लगभग मिनिमम 30 डेज होता है, बट इससे ज्यादा करो बहुत अच्छा होगा। लाइक 60 डेज करो, 90 डेज करो, ठीक है, और करने के बाद इसे छोड़ दो, मतलब इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। मैनिफेस्टेशंस का एक और रूल हमेशा याद रखना चाहिए। रूल ये है कि आपने रिजल्ट की तरफ फोकस नहीं करना होता है कि रिजल्ट मेरा कब आएगा या अब पूरा ही होने वाला है। आपने फोकस नहीं करना है। कहते हैं ना, गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये क्या है, ये मैनिफेस्टेशंस का एक रूल बताया गया है आपको, ठीक है। पूरी गीता क्या है, वह एक मैनिफेस्टेशंस है इंसान के, बस उसको समझना होता है और उस नजरिए से देखना होता है। तो इसलिए इसका एक सिंपल सा रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि आप फल की चिंता, रिजल्ट की चिंता मत करो कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है। हो जाएगा अपने टाइम पे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, जो आप चाहते हो जाएगा। तो आपने इसे 60 डेज या 90 डेज तक करनी है। ओके, और आप अपना फीडबैक शेयर जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ओके, मैं आपके लिए जरूर जो भी आपका होगा टॉपिक, मैं उस पर जरूर वीडियो लेके आऊंगी। एंड मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को चैनल को शेयर भी कीजिएगा, ताकि इससे दूसरे लोगों को पता चले। और अगर आप चाहते हो कि वीडियो स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर आए या कोई सीरीज आए इसके ऊपर, तो आप लोग मुझे कमेंट करें,
ठीक है। मैं इस पे एक्चुअली एक सीरीज बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोग जब बोलो तब मैं इसे लॉन्च करूँ। ओके, तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।